बिल्किस बानो को एक महिला की तरह नहीं, एक मुसलमान की तरह देखा जा रहा है। और आज हमारे देश में मुसलमानों के लिए कोई हक नहीं। निर्भया का जब रेप होता है, पूरा देश जो है सड़कों पे उतरता है, पूरा देश गुस्से में आ जाता है। और वही गुस्सा आज पूरे देश में मिसिंग है। 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है और एक प्रेग्नेंट महिला का रेप किया जाता है। यही है हिंदू राष्ट्र। टाइम पे आरएसएस का संस्कार यही है कि कितने मुस्लिमों का घर बुलडोज किया जाए, कितने मुस्लिमों को लिंच किया जाए और कितनी मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाए। तो यही आज के टाइम पे ब्राह्मणों का संस्कार। हिंदू राष्ट्र का एक जीता जागता प्राइज। जब जेल से निकले उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, उनके गले में हार डाले गए, जबकि वो जेल में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों का मर्डर किया। वो इस बात को दर्शाता है कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, दलित महिलाओं के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए भी कोई जगह नहीं। सबसे पहले तो जो रेमिशन पॉलिसी जिसके तहत इन सारे कॉन्विक्ट्स को छोड़ा गया, वो रेमिशन पॉलिसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस रेमिशन पॉलिसी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। उसके बावजूद इस रेमिशन पॉलिसी का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट इन सारे कॉन्विक्ट्स को रिहाई देती है, जबकि केस चल रहा है सीबीआई के कोर्ट में। तो क्या ये सरकार सामने से हम लोग को बताएगी कि कौन से रेमिशन पॉलिसी और किस स्टेप्स के आधार पे इन 11 लोगों को छोड़ा गया? दूसरा सवाल, क्या जब आप किसी का कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं जेल के अंदर, क्या सारे 11 लोगों का कैरेक्टर का एनालिसिस एक साथ हो रहा था कि सबका ही कैरेक्टर इतना अच्छा है कि सबको एक साथ रेमिशन दिया गया? और तीसरा सवाल, क्या ये सरकार बता सकती है आज के टाइम पे कि रेमिशन पॉलिसी जब एग्जिस्ट ही नहीं करती और अगर रेमिशन पॉलिसी के तहत छोड़ा भी जा रहा है तो रेमिशन पॉलिसी में ऑलरेडी जो है हीनियस क्राइम्स लाइक रेप एंड मर्डर, इन लोगों के तहत लोगों को छोड़ने का कोई पॉलिसी है ही नहीं। तो किस तहत से सरकार ने छोड़ा है? सरकार में अगर इतना क्लैरिटी है, इतना हिम्मत है कि ये बता सके कि सच्चाई के साथ इन्होंने सारे कॉन्विक्ट्स को छोड़ा, और इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि उनको एक प्राइज़ दिया जा रहा है, उनको इस बात का प्राइज़ दिया जा रहा है कि गुजरात रायट्स में जब एक मुसलमान महिला जो प्रेग्नेंट होती है, उनके 7 घर वालों को इंक्लूडिंग उनकी 3 साल की बच्ची को मार दिया जाता है और एक प्रेग्नेंट महिला का रेप किया जाता है। यही है हिंदू राष्ट्र। दोषियों को तो अब ब्राह्मणवादी से जोड़ा गया, जात से जोड़ा गया, उनको संस्कारी बताया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आज के टाइम पे आरएसएस का संस्कार यही है कि कितने मुस्लिमों का घर बुलडोज किया जाए, कितने मुस्लिमों को लिंच किया जाए और कितनी मुसलमान महिलाओं का रेप किया जाए, तो यही आज के टाइम पे ब्राह्मणों का संस्कार है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर्स है, महिला एंकर्स है, वो भी जो है बिल्किस बानो के लिए आवाज़ नहीं उठा रही है, उसके लिए आप देखिए, ये है सिलेक्टिव इग्नोरेंस इसको बोलते हैं, क्योंकि बिल्किस बानो को एक महिला की तरह नहीं, एक मुसलमान की तरह देखा जा रहा है। और आज हमारे देश में मुसलमानों के लिए कोई हक नहीं है। अगर हम लोग याद कर ले, इसी दिल्ली में निर्भया का जब रेप होता है, पूरा देश जो है सड़कों पे उतरता है, पूरा देश गुस्से में आ जाता है। और वही गुस्सा आज पूरे देश में मिसिंग है, क्योंकि बिल्किस बानो उनके लिए वो महिला नहीं है। बिल्किस बानो उनके लिए वो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही कि किस तरीके से हमारी देश की बेटी के ऊपर अत्याचार किया गया, क्योंकि वो उनका हिंदू राष्ट्र का एक जीता जागता प्राइज़ है जो ब्राह्मणों ने किया गुजरात में। कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष भी जो है बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाने से पीछे हट रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज का प्रोटेस्ट अपने आप में ये एक वो है कि हाँ, इस देश में शायद ये सिलेक्टिव इग्नोरेंस कंटिन्यू करेगा, लेकिन हम जो ये तमाम लोग हैं जो सच्चाई के साथ खड़े हैं, जो देख रहे हैं क्या हो रहा है, हम बार बार सड़कों पे उतरेंगे और इसी बात को और तेज़ से बोलेंगे। गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, क्या उससे पहले इसको जोड़ के देखा जा सकता है? क्योंकि चुनाव से पहले ऐसे लोगों की रिहाई और खासकर जो भाजपा समर्थक, तो कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, चुनाव से क्यों नहीं जोड़ के देखेंगे। एकदम गुजरात में अगर बीजेपी ब्राह्मणों को, अपर कास्ट हिंदुओं को अगर अपीज़ करने की कोशिश कर रही है, इसी वजह से शायद वो जब जेल से निकले उनको मिठाइयाँ खिलाई गई, उनके गले में हार डाले गए, जबकि वो जेल में इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों का मर्डर किया, उन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला का रेप किया। और आज सुप्रीम कोर्ट, सीजेआई ये खड़े होकर बोल रही है कि क्या इस छोटे से क्राइम के लिए हम ये नहीं सोच सकते कि वो बदल सकते हैं। ये छोटा क्राइम नहीं है, ये 2 ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम्स हैं जो किया गया।
देखिए, प्रधानमंत्री बस महिलाओं का सम्मान का बात नहीं करते हैं, वो ये भी बोलते हैं कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, लेकिन हाथरस से लेके दिल्ली तक जिस तरीके से दलित महिलाओं का, मुसलमान महिलाओं का रेप हो रहा है, उनको रातों रात जला दिया जा रहा है, वो इस बात को दर्शाता है कि हिंदू राष्ट्र में महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं है, दलित महिलाओं के लिए, मुसलमान महिलाओं के लिए भी कोई जगह नहीं है।